हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रणीत ट्यूटोरियल्स में स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सौरमंडल के ग्रह से संबंधित कुछ मुख्य बातें। तो सौरमंडल में कुल अभी 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो एक नज़र में इन्हीं चीज़ों को देखेंगे हम आज इस वीडियो में। तो कृपया करके इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सूर्य से नज़दीकी के हिसाब से कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो सबसे पहले सूर्य के चारों ओर ही ये 8 ग्रह घूमते हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध, उसके बाद शुक्र के बाद है पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद है शनि, उसके बाद है अरुण और सबसे लास्ट में है वरुण। तो सूर्य से सबसे दूर वरुण है और सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है वो है बुध। तो सबसे पहला ग्रह है सूर्य के नज़दीक से, यह है आपका बुध। बुध सौरमंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य के करीब होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है। ये सूर्य के चारों ओर जल्दी घूम जाता है, बहुत कम टाइम लगता है इसको, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। आकार की दृष्टि से यह सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, उस प्रकार जो है ये बुध का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये खुद सबसे छोटा है। बुध ग्रह पे कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसका तापांतर अधिक पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो इसका दिन का तापमान जो रहता है उसमें और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसके दिन का तापमान जो रहता है वो 467 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा रात में -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो दिन जो है वो बहुत ही गर्म होता है, लेकिन रातें जो होती है वो और भी ज़्यादा ठंडी होती है। इस ग्रह पर कैलिरिस बेसिन पाया जाता है। अगला ग्रह है शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध जो था वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं था, लेकिन ये जो है शुक्र वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है जिसका कि कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या संध्या का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखता है तथा शाम के समय यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। तो सुबह के समय में ये पूर्व की दिशा में दिखाई देता है और शाम के समय में ये पश्चिम की दिशा में दिखाई देता है, इसीलिए इसे भोर का तारा और शाम का तारा या संध्या का तारा भी कहते हैं। इसका परिक्रमण पूर्व से पश्चिम दिशा में है। ये जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है। शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। यहाँ का टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो 480 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परिवर्तन करने के कारण यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे चमकीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परिवर्तन करता है। इसका सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। अगला ग्रह है पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। पहला था बुध, दूसरा शुक्र और ये पृथ्वी जो है वो सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है।
आंतरिक ग्रहों में यह सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर जल की उपस्थिति है, जल अधिक मात्रा में है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका मतलब पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो है वो 23.5 डिग्री तथा कक्षीय झुकाव जो है वो 66.5 डिग्री है। ये अपने अक्ष पे थोड़ी झुकी हुई है। सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो सूर्य के बाद जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जिसकी दूरी है 4.28 प्रकाश वर्ष। ये इसकी दूरी है पृथ्वी से, प्रॉक्सिमा सेंचुरी का। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह वो है चंद्रमा। अगला ग्रह है मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो गया है। मंगल के 2 ध्रुव हैं और वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस एवं दूसरा का नाम है डेमोस। निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है, तथा ओलिपस मेसी ज्वालामुखी है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये जो है निक्स ओलंपिया पर्वत, वो पृथ्वी पर जो पाया जाता है माउंट एवरेस्ट, उससे 3 गुना ऊंचा है, मतलब 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तथा ओलिपस नामक मेसी नामक जो ज्वालामुखी है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सौरमंडल में जितना भी ग्रह है उस पर जो भी ज्वालामुखी पाया जाता है उन सब से बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी ज्वालामुखी है। अगला ग्रह है बृहस्पति। आकार की दृष्टि से यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जो भी 8 ग्रह है सौरमंडल में अभी, तो उस सब में सबसे बड़ा ग्रह जो है आकार की दृष्टि से बृहस्पति है। यह गैसों से निर्मित ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है वो गैसों से निर्मित है और इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम पाई जाती है। बृहस्पति से रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं। इसके 67 उपग्रह है, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन इसके है 67 उपग्रह जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें आग की लपटें निकलती रहती है, जिससे यह विशाल लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है। अगला ग्रह है शनि। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति था और ये दूसरा शनि है। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 10 है। इनके चारों तरफ एक वलय पाए जाते हैं जो कि 10 की संख्या में है। शनि के 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह जो है वो तीव्र गति से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है, क्योंकि शनि तीव्र गति से घूमता है। यह आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है। अगला है अरुण। अरुण पर मीथेन गैस की अधिकता है। अरुण ग्रह पर जो है मीथेन गैस अधिक मात्रा में है, जिसके कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, इसीलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। ये जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य के जो चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर, उसमें क्या करता है, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। इसलिए यहाँ सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम में होता है तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है, जबकि पृथ्वी पे होता है सूर्योदय पूर्व में और सूर्यास्त पश्चिम में। अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व एप्सिलॉन। अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है
कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा अरुण को, क्योंकि ये सूर्य की ओर अधिक झुका हुआ है, तो इसीलिए यह लेटा हुआ प्रतीत होता है। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला है वरुण। सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है, तो इसके कारण यह यहाँ तक सूर्य की रोशनी पहुँच नहीं पाती है, इसलिए यह सबसे ठंडा ग्रह है। इसके 13 उपग्रह है। इसका उपग्रह ट्राइटन चंद्रमा से बड़ा है। इसका जो उपग्रह है ट्राइटन, वो क्या है, चंद्रमा जितना बड़ा है उससे भी बड़ा है ये। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नेयाद है। नेयाद नाम का उपग्रह जो है वो वहाँ का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह का रंग हल्का पीला है। यह ग्रह देखने में हल्का पीला जैसा दिखाई देता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।